हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रीति दीदी। थैंक यू। वेलकम। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू सो मच। आज क्लास से पहले 5 मिनट सेलिब्रेशन। क्या सेलिब्रेशन होगा? हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। जिसको सॉन्ग आता है सॉन्ग सुनाए, जो भी कुछ सुनाए। नहीं, मैं तो हिंदी में एक सॉन्ग सुना रही हूँ बर्थडे का। अच्छा। गुड इवनिंग मैम। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। देखिए भाई, आप सबके सामने कीर्ति जी यहाँ कुछ गाना गाने वाली है। मेरी कुछ आवाज अच्छी नहीं है, बस मेरी इच्छा है इसलिए गा रही हूँ। देखिए, आवाज तब तक अच्छी नहीं होती जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। आवाज सबकी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी हो जाती है बस। कोई बात नहीं, कभी कभी हम गा सकते हैं बिना प्रैक्टिस किए भी। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। ओहो ओहो, सारे लोग ओहो बोल सकते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, रिपीट में भी मेरा साथ दें। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। तुमको है अनंत में जाकर मिल जाना। तुमको है अनंत में जाकर मिल जाना। तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की। तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। ओहो ओहो, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना अच्छा आपने गाना गाया। आपकी ऐसी आवाज अच्छी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा वाह लगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वाह कीर्ति दी, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर ऑल मेन एंड वुमेन। तो डॉक्टर मर्फी क्या बताते हैं कि हम सबके अंदर, फॉर ऑल मेन एंड वुमेन मतलब सभी के अंदर एक जैसा ही डिवाइन पावर है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस उसका नाम दिया है इन्होंने, जिसको भी आप गॉड कहते हैं या उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। और साथ में ये बताया है कि हम सबके अंदर वो डिवाइन पावर है, हमें इसका अंदाजा हो या ना हो। और उससे कनेक्शन बनाना इतना इजी है, इतना इजी है। जिस तरह से आप हर समय सांस लेते हैं ना, जैसे मान लो अभी आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, और आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ कुछ लिख रहे हो, है ना। लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे जाए, ध्यान दीजिए कि आप सांस ले रहे हैं हर समय, ऑल टाइम। ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, लंग्स में भर रही है ना। उसके बाद हीमोग्लोबिन में जा रही है, जाते ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जा रहा है, पूरी बॉडी में सप्लाई भी हो रहा है। वापस से वो लौट के आ रहा है लंग्स के पास। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है लंग्स में। और वापस से आप जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आ रही है। ठीक है। हर समय आपका हार्ट बीट हो रही है ना। और कितने सारे बॉडी में सारे सिस्टम्स हैं, इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब कुछ एक साथ ही काम कर रहा है। और फिर भी हमें इसका नहीं अंदाजा, इसका कंट्रोल भी नहीं है हमारे पास। और ये सब हो कैसे रहा है? एक डिविनिटी पावर है। ठीक है। इसमें डॉक्टर मर्फी ने यही बताया है कि एक डिवाइन पावर है जो ये सारी चीजें चला रहा है, जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है। एवरीथिंग, पूरा यूनिवर्स। ठीक है। सब कुछ क्रिएट किया है, आपको भी क्रिएट किया है, मुझे भी क्रिएट किया है।
और उसको आप कोई भी नाम दें, उसको गॉड कहें, उसको कुछ भी कहें, तो डिवाइन फोर्स एनर्जी है। ठीक है, डिवाइन फोर्स एनर्जी। और वही फोर्स हम सबके अंदर है, वही फोर्स हम सबके अंदर है, हर एक सेल में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और हम क्या करने जा रहे हैं, उसी एनर्जी को टैप करने जा रहे हैं। उसको टैप करके क्या करेंगे, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएंगे। और साथ में अब जो आगे हम समझने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं, किसी भी प्रश्न का जवाब अपने अंदर से ही निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू आस्क दैट डिवाइन इंटेलिजेंस। डिवाइन इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इसमें इन्हीं चीजों का इसको कहा गया है, जिसको कि आप ऐसे ही समझेंगे कि इससे पहले वाली जो बुक थी जिसमें हमने उसको सोर्स एनर्जी का नाम दिया था, वो इसमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। तो हम देखते हैं कि हम सबको लगता है कि ऐसा जो यूनिक इस तरह का ये पावर है, वो कुछ ही ऐसे स्पिरिचुअल लोगों के पास होगा, है ना, कि जो वो कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है ना, वो कुछ चीजें देख सकते हैं, किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं चैनलिंग कर सकते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स मतलब हम सब के अंदर स्पिरिट है, सोल है, कुछ भी उसको अभी नाम दे ले। ठीक है। और जब भी आप ऐसे समझे कि जब भी आपको लगता है ना कि हम बाहर भगवान को प्रे करते हैं या मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जो भी करते हैं, बाहर आप जब भी उनसे कनेक्शन बनाते हैं, तो पता है क्या, जिस भी ईश्वर के आगे आप सिर झुका रहे हैं, मतलब उनसे कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर जो ईश्वर है, वो आपके अंदर के ईश्वर से कनेक्शन उसका बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कि जो बाहर का भगवान है, जब भी हम उसे प्रे करते हैं, तो जो बाहर का भगवान है वो हमारे अंदर के भगवान को एक्टिवेट कर देता है। मतलब सोर्स एनर्जी जो है बाहर की, जो भी आप समझ सकते हैं, तो अंदर के उस उसी एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है। तो डॉक्टर मर्फी ये बताना चाहते हैं कि हम सब के अंदर वो डिवाइन इंटेलिजेंस है, और आपको क्या करना है, उससे इंफॉर्मेशन सीख करनी, मतलब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं, किसी भी तरह की नॉलेज ले सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं। है ना, कई बार हम फंस जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए, या कुछ भी किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो उधर से आंसर ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें एक चीज है कि आपका जैसे मान लो अभी ये जो हम भी समझने जा रहे हैं, उसमें या तो आपको अपना कोई ड्रीम, कोई जो भी अचीव करना है उसके लिए, या फिर इस समय अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम आगे अभी ये जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें समझेंगे कि कैसे क्या करना है। तो अगर कोई ड्रीम है, जैसे मान लो कि ड्रीम कुछ भी हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, और वेल्थ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने डिवाइन इंटेलिजेंस से, अपने डिवाइन इंटेलिजेंस से, ठीक है, अपने मतलब समझ गए ना, अपने अंदर के, बाहर तक तो ठीक था। तो बाहर जब भी हम प्रे करते हैं तो अंदर के एक्टिवेट कर देते हैं, और अब हमें क्या करना है, अंदर वाले से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अंदर वाले जो डिवाइन इंटेलिजेंस अंदर है उससे क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू फॉर आपका जो भी गोल है, गोल के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम के लिए, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर उस गोल को अचीव करना है। इन दोनों केसेस में आपको अपने ही अंदर के डिवाइन इंटेलिजेंस से ये क्वेश्चन पूछना होगा कि व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू, ऐसा क्या है जो मुझे करना चाहिए, प्लीज गाइड मी। ठीक। मतलब मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब आप ऐसा लगातार कई दिनों तक करते हैं, तो आंसर्स आपको किसी भी फॉर्म में मिलेंगे। कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको उस तरह का आंसर दे दे, है ना, मतलब किसी भी फॉर्म में आपको आंसर मिल के रहेगा। अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट जो हमने सीखा है कि अपने मन को शांत करना होगा। कैसे हम कनेक्शन बनाएंगे अपने मन को, जब हम शांत करते हैं और अपने हायर सेल्फ कह लो, सोल कह लो, उससे बात करेंगे कि थैंक यू फॉर आंसरिंग मी एंड गाइडिंग मी फॉर
फॉर के आगे आप अपना जो भी लगा लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो, और नहीं तो कोई जो गोल है वो। ठीक है। थैंक यू फॉर आंसरिंग मी, गाइडिंग मी फॉर डैश। और फिर आपको वहां से नॉलेज मिलेगी, वो क्रिएटिव एनर्जी फ्लो होगी, और आपको नहीं पता, आपको ये पता करने की जरूरत भी नहीं है कि ये सब कैसे होगा क्या होगा, लेकिन उस तरह के आइडियाज आपके अंदर से ही फ्लो करेंगे। आइडियाज विल फ्लो टू यू फ्रीली, जॉयसली एंड लविंगली। तो करना कब है ये काम, कब करना है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्फा स्टेज ऑफ ब्रेन जो है वो अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह उठते ही होता है, या फिर लेट नाइट जब आप एकदम सोने वाले होते हैं, तब आपका जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो चुका होता है। उस टाइम आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और एफर्मेशंस भी रिपीट कर सकते हैं। तो हम सब ने एफर्मेशंस के बारे में समझा ही था, है ना? तो इस टाइम जब हम एफर्मेशंस रिपीट करते हैं तो आपके जो एफर्मेशंस है वो सब कॉन्शियस माइंड में बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ वैसी ही बनती चली जाती है। इसलिए डॉक्टर मर्फी ने सेल्फ टॉक पर भी ध्यान देने के लिए कहा है, और था, जो भी है इनकी बुक की वजह से है कह रहे हैं। और साथ में डोमिनेंट थॉट्स, जो हमने पिछली बुक में भी समझा था कि डोमिनेंट थॉट्स मीन्स आपके दिमाग में बार बार कौन सी थॉट आती है, वही डोमिनेंट थॉट है। बार बार आप अपने आप को देखें, चेक करें कि बार बार किस तरह की थॉट आती है, वो डोमिनेंट थॉट है क्या एग्जैक्टली। थॉट्स कैसी होनी चाहिए, ये डॉक्टर मर्फी की ही एक दूसरी बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना? तो आप अगर कहें तो मैं उसमें से कुछ लाइन आपको बता दूं कि आपकी थॉट्स होनी कैसी चाहिए। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आई एम सुपर सक्सेसफुल एट एवरीथिंग, आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप, आई एम born टू लीड एंड शाइन। लिख पा रहे हैं? आई एम सुपर सक्सेसफुल एट एवरीथिंग, आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप, आई एम born to lead and shine. Everything is always working out for me. Everything is always working out for me. My life is beautiful, easy, and effortless. I am traveling to most exotic places. I am just loving my every day of my life. I am just loving every day of my life. और लास्ट का एक सेंटेंस है कि I add a lot of value in my life and I add a lot of value to others' life. ठीक है। तो आई एम सुपर सक्सेसफुल एट एवरीथिंग, आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप, आई एम born to lead and shine, everything is always working out for me, my life is beautiful, easy and effortless, I'm traveling to most exotic places, I'm just loving every day of my life, I add a lot of value in my life and I add a lot of value to others' life. तो इनिशियली हो सकता है कि आपको ये जो लाइंस है जब आप एफर्मेशन करें तो फोर्सफुली आपको करना पड़े, मतलब आपको ऐसा लग ना रहा हो कि आई एम सुपर सक्सेसफुल एट एवरीथिंग, ऐसा है क्या? है ना? जब ये सेंटेंस अगर मैं बोलूं अपने आप से, आई एम सुपर सक्सेसफुल एट एवरीथिंग, लेकिन आप ध्यान दें कि जब आप अल्फा स्टेज ऑफ ब्रेन में इसे कई बार रिपीट करेंगे, कई बार रिपीट करेंगे, तो ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट कर जाएंगे, घुस जाएंगे, सीमेंट की तरह हो जाएंगे, और आपकी लाइफ वैसी ही बनती चली जाएगी। कैसी बनती चली जाएगी? और सक्सेस का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। एक चीज समझ लें, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी अंबानी बन जाए, या हर आदमी मोदी बन जाए, या हर आदमी ऐसा कुछ बन जाए कि सक्सेस का मतलब हर आदमी के लिए अलग होता है। जैसे अब कीर्ति जी के लिए सक्सेस का मतलब है कि इस एग्जाम को मैं 96% उसमें मार्क्स आ जाए, ये मेरे लिए सक्सेस। तो अगर मैं अपने अंदर, आप ये कीर्ति जी रिपीट कर रही है कि आई एम सुपर सक्सेसफुल एट एवरीथिंग, इनके अच्छे मार्क्स आ गए तो इनको सक्सेस मिल गई, है ना? किसी और का है
कि भाई मेरी जो रोटियां है ना वो बिल्कुल गोल बना करे, है ना, ऐसा भी तो किसी का ड्रीम हो सकता है, बिल्कुल गोल गोल मैं रोटियां बना। तो उसकी अगर गोल रोटियां बनने लगी तो वो आई एम सुपर सक्सेसफुल हो गया, है ना। तो सक्सेस का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग है, इसलिए अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करेंगे कि यार मैं कह रही हूँ कि आई एम सुपर सक्सेसफुल, मैं अभी अंबानी तो नहीं बनी, है ना। तो ऐसा नहीं सोचेंगे। हर इंसान का अपना ड्रीम होता है, हर इंसान अलग होता है, यूनिक होता है, उसकी सोच अलग होती है, हर चीज अलग होती है। तो सुपर सक्सेसफुल सभी लोग बन सकते हैं, ठीक। अपने अपने ड्रीम्स उनको मिल गया तो वो सुपर सक्सेसफुल बन ही सकते हैं। इसलिए मैंने ये इसलिए बता दिया कि ये ना सोचेंगे नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे क्या, आपका जो ड्रीम है वो आपको अचीव हो गया तो यू आर सुपर सक्सेसफुल ना। इसमें आगे एक इंजीनियर की स्टोरी है। तो इसमें एक इंजीनियर की स्टोरी है और उसमें ये बताया गया है कि इस स्टोरी में कि उसको कोई एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए था अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और वो डेटा जो है वो उसके प्रोफेसर ने उसको दिया था, बट वो अब भूल चुका था उस डेटा के बारे में। और अब उसका एग्जाम आ चुका था जो कि उसे अब नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे होगा। और डॉक्टर मर्फी ये बता रहे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सभी तरह की चीजें होती हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी नॉलेज होती है। और आप सबने भी एक चीज सुनिएगा, आप सबने भी कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि हर तरह की नॉलेज हर इंसान के अंदर होती होती है, उसको बस निकलना होता है किसी तरीके से, है ना। और आप ये समझ लीजिए कि जितने हम बुक्स पढ़ते हैं या जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ उसको एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। नॉलेज सारी अंदर होती है, नॉलेज सारी अंदर होती है। बस आप समझ लो कि बाहर की जो चीजें हो रही हैं, जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं या किसी की बातें सुन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को छू रही है वहां पे और उसको एक्टिवेट कर दे रही है। नॉलेज विजडम सब अंदर है, सभी के। कैसे है, जो मैंने शुरू फर्स्ट क्लास में बताया था ना, वो डिवाइन इंटेलिजेंस का वो जो टैंक आप सबके ऊपर लगा हुआ, आप ऐसे ही समझो। आप जहां जाते हो ना वो पूरा एक बड़ा सा टैंक आपके साथ घूमता रहता है, डिवाइन इंटेलिजेंस का, जिसमें सारी नॉलेज भरी हुई है। बस उसका वॉल्व को थोड़ा सा खोलना है और वो फ्लो होने लगता है। अच्छा चलो ठीक है, ये बात अलग हो गई, लेकिन डॉक्टर मर्फी का यही कहना था कि भाई सभी तरह की चीजें जो है वो आपके अंदर ही हैं, बस उससे पूछने की देर है। तो इस इंजीनियर ने क्या किया कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन पूछा, और वैसे ही पूछा जैसा कि इसमें वो बताया गया है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके क्वेश्चन पूछो। ठीक है, जो कल आपको मेथड बताया था कि अपने दिमाग को शांत कैसे किया जाता है, बस। और वैसे बहुत इजी है कि थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग आप करोगे, और या तो फिर सुबह का टाइम ले लो, रात का टाइम ले लो, वो अलग चीज हो गई। और उस टाइम आपने अपने दिमाग से, इसने इंजीनियर ने क्वेश्चन पूछा उस डेटा के बारे में, और उसके बाद इस कहानी में यही बताया गया है, उसके बाद वो अपने दूसरे कामों में लग गया। जो क्वेश्चन पूछा उसको फेथ था कि हाँ भाई ऐसा होना है, और उसके बाद वो अपने दूसरे कामों में लग गया, उसके बारे में अभी भूल भी गया कि मैंने ऐसा कुछ पूछा था या मुझे वो डेटा चाहिए भी था। और वो जब वो दूसरा काम कर चुका उसके बाद जब वो रिलैक्स्ड मोड में आया, तो सब कॉन्शियस माइंड की तरफ से उसे आंसर, उसे वो नॉलेज, जो भी डेटा था वो मिल गया। और इसमें यही लिखा हुआ है कि बाद में उसका एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो इससे हमें एक चीज क्या समझनी है कि जब भी आप रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं, जो मैं कह रही हूँ ना कि सबके पास वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का टैंक है, उसका वॉल्व खोलना है, तो वो वॉल्व कैसे खुलेगा, जब भी आप रिलैक्स्ड माइंड में रहेंगे तो वो वॉल्व खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और इंटेलिजेंस आपके अंदर फ्लो होने लगेगी, वो विजडम फ्लो होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन से सारी नॉलेज आ, आ कहाँ से जाती है, वो टैंक आपके पास ही है, बस समझ लो। सारा पिटारा आप लेके घूम रहे हो, पिटारा, वो गठरी लेके घूमते हैं ना, वो गठरी आप ऐसे समझ लो हर समय अपने ऊपर लादे हुए हो, और उसमें सारी नॉलेज है। थोड़ा सा जैसे रिलैक्स होके बैठोगे तो उसमें से सब सामान अपने आप ही आपके पास ओवरफ्लो होने लगेगा। सामान मीन्स जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। बिकॉज चाहिए कैसे, किसको मिलता है, जिसके पास जो भी आपको चाहिए वो कैसे मिलेगा और किसको मिलता है, कोई बताएगा। जैसे मान लो किसी को, हाँ बताइए अंजलि जी क्या कह रहे हैं आप।
नहीं, ग्रेटिट्यूड जो करेगा उसको मिलेगा मैम। हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल आपने सही कह दी। ग्रेटिट्यूड जो करेगा उसे बिल्कुल मिलेगा। और दीदी ऐसे भी तो हो सकता है, जितना हम जो चीज किसी को देंगे उतनी वो हमारी तरफ और आएगी। हाँ, वो भी बात बिल्कुल सही है। जो मांगेगा दीदी उसे मिलेगा। वाह, क्या बात है, वो भी बात बिल्कुल सही है। देखो भाई, सारे आंसर सबके सही होते हैं, क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, हर इंसान के हिसाब से उसकी अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो विजडम है, उसके हिसाब से वो आंसर देता है, और वो आंसर बिल्कुल सही होता है। जो कहा ग्रेटिट्यूड, हाँ बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड अगर आपके है, वो ग्रेटिट्यूड से ही सब कुछ मिल जाएगा। इधर आंसर आया कि जो आप देंगे वही वापस आप मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसा आप मांगेंगे वही आंसर मिलेगा। बिल्कुल। तो सीधी सी बात क्या है, चाहे हम ग्रेटिट्यूड करें, चाहे जब किसी को दें, या फिर चाहे जब कुछ मांगे, तीनों में एक चीज कॉमन है। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं, है ना। जब भी हम किसी को देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप रिलैक्स मोड में रहो। अच्छा, तीसरी जो चीज थी कि जो जैसा जब हम जो मांगेंगे वही मिलेगा, और मांगेंगे अगर परेशान होके तो नहीं मिलेगा। मांगा और रिलैक्स मोड में आ गए, हाँ भाई मुझे मिलेगा ही, सरेंडर है, फेथ है मतलब। तो जब हम फेथ हमारे दिमाग में रहता है तो भी हम रिलैक्स मोड में रहते हैं। द क्वाइट माइंड रिसीव्स द आंसर। आप ऐसी समझ लो जैसे आप शांत रहते हो, आपका मन शांत रहता है, तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और जो चाहिए वो आपके पास आ जाता है। देखो, इसमें एक और एग्जाम्पल दिया है इसी का उल्टा, कि मान लो आप उपन्यासकार हैं, है ना। आपके नाम पर कई पुस्तकें हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जब आप पेन पेपर उठाएं और आप बहुत परेशान हो, है ना, तो आप लिखना शुरू कर दें तो आप लिख सकते हैं। नहीं, आप भले ही उस काम में माहिर हो, लेकिन जब तक, देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप चाहे 6 कप कॉफी भी क्यों ना पी ले, उससे भी कोई मदद नहीं मिलेगी जब तक आपका मन शांत नहीं होगा। इसलिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको तो बहुत ही जरूरी है कि भाई शांत मन से एग्जाम देंगे तो सारी नॉलेज अंदर है वो आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग हेल्थ चाहते हैं, जैसे ही आपका मन, थोड़ा आप उसे बायोलॉजी उसके हिसाब से देख लीजिए, जैसे ही आपका मन रिलैक्स रहता है, तो जो आपका पूरा स्टेट है वो एक बैलेंस स्टेट में आ जाता है, और इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। बैलेंस स्टेट में आने का मतलब क्या है, सारी सेल्स जो है वो अपना जो उनका काम है वो परफेक्टली करने लगते हैं। और हम सब यहाँ बहुत दिनों से जुड़े हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए कि आपके सभी एरिया ऑफ लाइफ आप ही से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप रिलैक्स मोड में हैं और आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो ये मैंने शायद कई बार बताया है, इसका मतलब आपके सभी एरियाज ऑफ लाइफ बेटर हो रहे हैं, अच्छे होते चले जा रहे हैं। वो चाहे वेल्थ हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कोई भी एरिया क्यों ना हो, तो भाई मन को शांत कर लें, और ये दावा करें कि आपको ऊपर से प्रेरणा मिल रही है, और ईश्वर के सृजनात्मक विचार आपके भीतर दैवी योजना को प्रकट कर रहे हैं। अब देखिए, इस बुक में बहुत ज्यादा डिवाइन पावर्स और डिवाइन गाइडेंस, इसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। डिवाइन ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है। तो आज के हमने स्टोरी से यही समझा, और जितनी चीजें हैं उससे हमने यही समझा कि पहली चीज, सभी कुछ, सारी नॉलेज विजडम आपके अंदर है। आपको, चाहे आपका कोई एक ड्रीम हो, तो आज का असाइनमेंट इससे ही बनेगा। आप अपना कोई एक ड्रीम लेंगे, गोल लेंगे, या फिर आप अपने कोई एक प्रॉब्लम ले लेंगे जिसको कि आपको सॉल्व करनी है। तो या तो आप अपना एक ड्रीम लेंगे या एक गोल लेंगे, और उसके लिए क्वेश्चंस अपने दिमाग से पूछेंगे कि इसको मुझे सॉल्व करना है, मुझे गाइडेंस चाहिए कि व्हाट इट इज दैट आई नीड टू डू, प्लीज गाइड मी। थैंक यू फॉर आंसरिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग। जो भी आपकी वो प्रॉब्लम है, या फिर कोई आपको गोल ही अचीव क्यों ना करना हो, है ना। और साथ में अपनी सेल्फ टॉक पे तो ध्यान देना ही देना है, जो कि हम बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं। दूसरे, आपको अपने डोमिनेंट थॉट के बारे में जानना है, कि ऐसी कौन सी एक पर्टिकुलर थॉट है, मतलब एक ही लाइन की नहीं होगी,
आपको कुछ मिली जुली होगी कि जो बार बार आ जाती है आपके दिमाग में। हर थोड़ी देर बाद आप पाते हैं कि मैं उसी उसी उसमें आ चुकी हूँ। तो वो जरा पता करेंगे कि ऐसे कौन से थॉट है जो आपके दिमाग में बार बार आ जाती है। ऐसा तो नहीं कि बार बार कोई डर की फीलिंग आ जाती है, बार बार कोई चिंता की फीलिंग आ जाती है ना। बार बार किसी से गुस्से वाली फीलिंग आ जाती है, शायद किसी को ऐसा देख लेते तो फिर से गुस्सा आ जाता है, उसके बारे में सोच लेते तो फिर से गुस्सा आ जाता है। ऐसा तो नहीं है, मतलब अपने थोड़ा अपने को देखेंगे और उस डोमिनेंट थॉट को पता करेंगे कि आखिर मेरे अंदर चल क्या रहा है। चलो, बस इतना पता ही करना है, उस पर कुछ नहीं करना। करना क्या है, वो जो मैंने अभी थॉट्स आपको लिखवाए थे ना, उसको आपको या तो मेडिटेटिव स्टेट में कह लो। मेडिटेटिव स्टेट मतलब अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स किया और वही लाइंस अपने अंदर रिपीट की। और नहीं तो सोने से पहले जस्ट, या सुबह उठने के बाद। तो ये चैप्टर आज भी खत्म नहीं हुआ है, 3 दिन हो चुके हैं हम लोगों को एक चैप्टर में। मैंने सोचा था शुरू में कि एक चैप्टर में 2 दिन लगेगा और अराउंड 40 डेज में ये बुक खत्म हो जाएगी, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं भी खत्म नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये सारी टेक्निक्स आप लोग उसको समझे और उसको यूज में लेकर आए। तो पहले दिन हमने एफर्मेशंस के बारे में समझा था, है ना। दूसरे दिन किसके बारे में समझा था, कौन बताएगा। विजुअलाइजेशन में। हाँ जी, विजुअलाइजेशन के बारे में उसकी पूरी टेक्निक समझी थी, किस तरह से करना है। और आज हम आस्किंग, अपने प्रॉब्लम के लिए या अपने किसी ड्रीम के लिए हमें जानना है कि हम गाइडेंस लेनी है। गाइडेंस के लिए है ये कि प्लीज गाइड मी, आंसर मी, अपने ही डिवाइन इंटेलिजेंस से। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम कभी बाहर प्रे करते हैं, दैट मीन्स बाहर का जो भी भगवान है वो आपके अंदर के भगवान को एक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि आप बाहर तो प्रे करें ही करें, लेकिन सवाल और जवाब आपको अंदर से मिलेगा। बाहर किसी से आपको कुछ नहीं पूछना, अपने अंदर वाले को पूछना है। तो आज का होमवर्क यही रहेगा कि अपने आप कोई ड्रीम ले लें या कोई प्रॉब्लम ले लें और उसका जो भी गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस के लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, बाय क्वाइटनिंग योर माइंड, अपने मन को शांत करके। तो आई होप इतना बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा, है ना। ये चीजें ऐसा ना हो कि धीरे धीरे कोई मुझसे कहे कि भाई और तो मेरे को कुछ काम ही नहीं बचा आपका। कभी ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, कभी अफर्मेशंस लिखने लगते हैं, कभी विजुलाइज करने लगते हैं, कभी ये कभी वो, खत्म ही नहीं होता आपके काम। मेरी वो जो पुरानी चिक चिक चल रही थी वो मैं कब करूंगी, ऐसा तो नहीं। हैप्पी बर्थडे मैम। मैम विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक दीदी थैंक थैंक मैसेज करने की सोचे थे, मैसेज नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम आपने 2 चोटी बनाई है आज। आज लुक्स तो गुड ऑन यू मैम। नहीं, ये 2 चोटी मैम बनाई। छोटे बच्चे बने हुए हैं। आज मैम का बर्थडे है ना, दैट्स व्हाई। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने पुराने दिनों में चले जाओ, लेकिन ये तो अपने आज मैंने बच्चों की। अच्छा बने हुए हैं छोटा। दीदी वो आपने जो लिखवाया है वो दोबारा बता दो मेरे को, या इसमें मैसेज में भेज देना। हाँ, मैं बता दूं या मैसेज में भेज दूं। आई एम सुपर सक्सेस। चलिए, मैं मैसेज में भेज दूंगी, मुझे लगता है वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। या किसी और के पास टाइम होगा तो उसमें लिखा होगा तो वो भेज देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं ही भेज दूं। तो थैंक यू सभी को। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच सो सभी मच को एक मैम। बार। थैंक यू सो थैंक यू मच दीदी। मैम। फिर से आप थैंक यू सबकी सो वजह मच से मेरा दीदी। दिन सुबह सुबह से बहुत अच्छा बनता चला गया और अभी भी। ठीक है, तो खुश रहे, वाह मैम। मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू, यू। Have a थैंक यू सो मच। wonderful थैंक day. यू। So much